चक्कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार होगे? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ? आजादी, आजादी चाहते हैं हम, तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे, हमको दबा रहे। अंबेडकर साहब ने कहा आजादी, ये किसने कहा? सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए, आजादी टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ उसके ऊपर, ये भी एंटी नेशनल हो गया। मैं पैदा होते ही हो गया, आप क्या देते तुम मेरे? क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना, तो तारीख के मुकामात को जाकर देख लो। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे हैं। मेरे भाई फिर बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है? क्या इक्वालिटी है? क्या मसावात है? कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे? नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे तो पैदा करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अम्बेडकर ने कही, जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अगाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं।
वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब। ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहिब अंबेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई जरा ठहर जाओ ना मौलाना। हाँ, इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज। छोड़ दिए। आप बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। इतना लंबा आदमी है, नहीं दिखता हूं। बैठो। ए हरी टी शर्ट, बैठो। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साहिब की पार्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे कल से वोट काट रहे। मेरे भाई, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में हमको वोट डालने का इख्तियार दिया, वोट। और बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान दलितों से, मुसलमानों से, बहुजनों से, वंचित समाज के लोगों से अंबेडकर ने कहा वोट डालो। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर नेहरू परिवार को वोट डालो, तुम मोदी को वोट डालो, फडणवीस को वोट डालो, साहिब को वोट डालो। अंबेडकर साहिब ने दस्तूर में, संविधान में वोट डालने का इख्तियार इसलिए दिया कि तुम अपने आप को वोट डालो। पहले तुम अपने आप को वोट डालो। बाबा साहिब अंबेडकर ने वोट का इख्तियार दिया। किसने बाबा साहिब अंबेडकर को 1952 में पहला इलेक्शन हराया? दलित ने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को। ये हमेशा लड़ाते हमको। आप एक हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। किसने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को? क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया? तो बाबा साहिब अंबेडकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाकर। और आज कांग्रेस पार्टी फोटो लगाती, आज कांग्रेस पार्टी कहती है वोट काटने आए। मेरे भाई, संविधान ने हमको आलात दिए, टूल्स दिए। संविधान ने हमको टूल दिया है, अपने हथियार दिया है वोट का। अगर ये पूरा बहुजन वंचित समाज एक हो जाएगा और ये नाम निहाद आला जात के लोग जो हैं, जो बरसों से अपनी कुर्सियों पर हमारे वोट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, हमारे जज्बात को खत्म करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी माओ को, उनके गिरबानों को उजाड़ कर हुकूमत कर रहे हैं। आज वक्त आया है कि बहुजन वंचित समाज के लोग एक होकर, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, आओ एक हो जाओ। वोट अपने आप को डालो। किसको वोट डालेंगे आप? जो आपके आंसुओं को समझ सकता है, जो आपके साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर खाना खाने नहीं आता, जो रोज आपके साथ खाना खाता है, जो रोज तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे सुख दर्द में साथ देता है। मेरे भाई, उन लोगों का साथ दो। लोग बोलेंगे, कल टीवी चैनल पर लोग बोलेंगे प्रकाश अंबेडकर साहिब क्या कर रहे हैं,
कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। अब जालिम के जुल्म को खत्म करने का वक्त आया है और मजलूम को इख्तिदार मिलना जरूरी है। मेरे भाई, जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, ओबीसी को जमा करे, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, ओबीसी हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, सुनिए सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे। संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था। जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था। उसी को तालीम, एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था। जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल हकीकत है। जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया